जमाने से नहीं, ना ही तलवारों की धार से और ना ही गोलियों की बौछार से हम लोग डरते हैं तो सिर्फ उस परवरदिगार से, क्योंकि नाम है हमारा तेजा। क्या नाम है? तेजा। नाम है हमारा तेजा। और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छों का कलेजा। किसी के लोग हमरे को कहते हैं कि डाकू तेजा। और दुर्गा सिंह, जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पे मैं खड़ा हूं, ये हमारी चंबल घाटी है, जहां हमारी चलती है। नजर उठा करके देखो तो 12 को पूरा और 12 को पश्चिम और 12 को उत्तर और 12 को दक्षिण। चारों दिशाओं में 12-12 कोस की दूरी तक ये तेजा सिंह का इलाका है। क्या लोग थर्राते हैं मुझसे, कांपते हैं। और रात में अगर कोई बच्चा भी रोता है तो मुझकी माँ यही कहती है, सो जा बेटे, नहीं तो तेजा सिंह आएगा। तेजा का नाम सुनकर तो बच्चा भी चुप हो जाता है। लेकिन दुर्गा, आज मैं डाकू बना हूं तो किसी मकसद के लिए, और जब तक हमारा मकसद, हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाती, भवानी मां की सौगात, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि जिस महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकाला है और पूरे राज्य के अंदर तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया, लेकिन तेजा सिंह ने तुम्हें सहारा दिया। अपने गिरोह का प्रधान बनाकर तुम्हारा सम्मान किया। लेकिन तेजा सिंह हूं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हो दुर्गा से, परंतु मैं गद्दारी नहीं बर्दाश्त कर सकता। गद्दारी करने वाले को भवानी मां की सौगात तेजा सिंह दौड़ा करके गोलियों से भूल देता। और साथियों, वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ का मुझे बनना है महाराज। जिस महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकाला, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन एक है। इनका तख्त और ताज राज सब कुछ एक दिन मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। और इसको पाने के लिए मैं शतरंज की चाल चल चुका हूं। आज जो महाराज की महारानी बन के रह रही है वो कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, बल्कि वो तेजा सिंह की भेजी हुई एक कठपुतली है। मेरे दिल की रानी है वो, हमारी प्रेमिका है, हमें दिलो जान से चाहती है और तेजा सिंह भी उसे दिलो जान से चाहता है। लेकिन वैसे दूसरे तीसरे दिन मुलाकात करने के लिए मेरी कलावती हमारे बिहार में आया करती थी। इस बार कई दिन हो रहे हैं कलावती मिलने को नहीं आ रही है। क्या मेरी कलावती की चिफांस में फंस गई, या कोई उलझन में उलझ गई, या कि हमें भूल गई? आज के दिन इंतजार करूंगा। आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो ये भेष बदलकर कलावती को देखने के लिए जरूर जाऊंगा कि मेरी कलावती क्यों नहीं मिलने आती। साथियों, मैं बैठकर थोड़ा आराम करूंगा। राजमहलों को छोड़ करके यहाँ पीहड़ों में मैं इनसे मिलने आई।
और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे मुंह फेर रहे हैं। आखिर बात क्या है जी? काहे लिए मुंह फुलाए हैं? काहे लिए मुंह फुलाए हैं? अच्छा, सब तुम्हारी वजह से। हाँ, क्योंकि हमें तुम पर भी शक हो रहा है, कहीं तुम हमें भी तो नहीं धोखा दे रही हो। ऐसे तो आती थी दूसरे तीसरे दिन यही कहा करती थी कि प्यारे तेजा तुम्हारे बगैर मेरा एक दिन नहीं मन लगता, एक पल नहीं कटता, तुम्हारी याद 24 घंटे बने रहती है। लेकिन क्या बात है, इतने दिन हो गए, अब मेरी याद नहीं आ रही है। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद। कितने दिन हो रहे? काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को डाला भुला, साह की नजरों में एकदम तुम बच गई। तो चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिल नजदीक हैं। तो पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अब मार के बीज। आखिर ये बच्चा तुम्हारी गोद में है कौन? और जिसी बलि देने की आप बात कर रही हैं कलावती, ये कौन है बच्चा? ये बच्चा कोई और नहीं है, कौन है? पहली महारानी का बेटा, ओ इस रतनगढ़ का एक लौता वारिस, ऐसा? आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। ये अच्छा, तो अगर ये सम्राट बनेगा तो मैं ला इसको, ला इसकी ऐसी की तैसी, मेरे रास्ते का रोड़ा है, सांप का सपोला, हराम जाले सपोले, विषैला होने से पहले, जहरीला बनने से पहले तेरे टुकड़े टुकड़े करवा डालूंगा। तेजा नाम है मेरा, अगर भेजा खराब हो जाता ना तो कलेजा निकलवा डालता हूं। इधर आओ, देख रहे हो? ये कोई और नहीं है, ये अपने दुश्मन की औलाद है। लाओ हरामजादे को। और माँ भवानी के दरबार, जहां पर हर साल एक बच्चे की बलि मैं चढ़ाता था, और इस बार बच्चे की बलि तुम चढ़ाओगे। इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो, कोई गिनती भी करना चाहे तो गिनना। वाह कलावती वाह, रास्ते के मेन रोड़े को आज तुमने खत्म करवाया है, लेकिन एक रोड़ा और मेरी नजर में है। सुनो कलावती, कि जल्द महाराज को भेजो मुल्क के आदम, जल्द महाराज को, महाराज को तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल तिरिया चरित्र दिखा दीजिए।
आपके हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। कालावती, जानता हूं कि ज्यादा देर रुकना यहाँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। हर पल यहाँ पे अगर तुम रहोगी तो खतरों से खाली नहीं, इसलिए आओ अब कर आ गई हो तो जितनी जल्दी हो सके वो हराम जादे महाराज को रास्ते से हटा दो, मार डालो हराम खोर को, ताकि सिंहासन पे मैं बैठूं और बगल में तुम बैठो, राजा मैं बनूं और रानी तुम बनो। चिंता न करो। हैं? हाँ, क्योंकि आज 16 तारीख हो गई, 12 जून तक काम खत्म। हाँ, ऐसा? हाँ। अच्छा, एक बात है, बात खत्म कर दो हराम खोर को, उसके बाद फिर ऐसी ऐश दोनों मिलकर करेंगे। रही बात? तो आओ फिर जम के करते हैं प्यार, जो कि थोड़ी देर की है मुलाकात। कालावती, क्या बात है? आ जाओ। ये तुम्हारे कंकड़ पत्थर में आने का इसीलिए मन नहीं करता। सब खाटा खोटा मिलते हैं। हम चाहे जिस तरह रहे भाई, तुम तो मखमल पे आराम करती हो। मखमल नहीं, तुम्हारे बिहार में कंकड़ पत्थर बिहार में इसी भाई पहाड़ियों में है क्या? है। पहाड़ियों में कंकड़, लेकिन पत्थर, फिर भी पता है, उसके बाद भी मैं क्या चाहती हूँ। क्या चाहती हो? हरी अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, सच में? अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर बात हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर बात हो तो वो हो तुझसे पहले। बालमा बालमा सजना सज अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर बात हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। बालमा बालमा सजना सजना। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। अब मिलकर वादा कर ले, जब तक है दम में दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो या गम। बालमा
जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी जिसके सीने लगी थी महारानी की जिसके वो कौन है भाग गया मुझ छुपाकर कमीना अभी और बोलिए राजमाता जी क्या कौन है तो ठीक मौके से आए तुम हमारी नहीं उसका कहना या करी मैं नहीं मानती जिंदगानी हमारी बचती नहीं कि आई हो तुम अकेली महारानी जी क्या कर्मचारी दरबार के मर गए और बोलिए राजमाता जी क्या मान है कि बोलिए राजमाता जी क्या मान है शाह जी और मंत्री किधर थे गए तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं और आई थी मैया एक बारात तो चली आई थी मैया एक बारात तो चली इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं हाँ सेनापति दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी दवाई के लिए यारे रागनी टेंट हाउस मंदऊ की इंदारा पर के इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए शानदार 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी थी। दरअसल मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। दवाई के लिए? हाँ तो दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, दवा की खोज कर ही रही थी कि उतनी में तो ये आराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो आराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। महारानी जी, अरे संभालिए अपने आप को, रो मत, रोइए नहीं, बिल्कुल 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 रोइए नहीं। अरे क्या बचपना है महारानी जी, हाँ? अरे रतनगढ़ की महारानी है आप, अकेली नहीं आना चाहिए आपको। अरे भगवान न करे भी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते। आपको आना था, अरे किसी को सांस ले लेना था। हाँ? आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। रतनगढ़ की मान है आप, रतनगढ़ की शान है आप। बट यू डोंट वेरी, चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ूं, आइए। क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? वही तो साहब हमें नहीं समझ में आ रहा था, हम दूसरे अपने आंखें देख रहे हैं शायद तब वो
दूर से देखा हमने कुछ और। अब बताओ, करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। हाँ ये पास है पलट दी। वो कौन था रे जो चपक रहा था, थोड़ा मोटा सा था, हम पहचान ना पाए। पता नहीं कलवा रान मोहनी ध्यान देता हुआ दूर से। बताओ, महारानी जी का ये रवैया, महारानी जी का ये रवैया, तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? अरे एकदम बेकार बच्चा है। अरे मान लो अगर हम कोई रिस्क लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं, अब्बा बड़े लोगों का मामला है, हाँ साहब। सोच समझ कर टांग अड़ानी चाहिए, समझ गए? अरे सुनो, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, खबरदार ये बात लीक न होने पाए। हाँ साहब किसी से नहीं कहूँगा साहब। समझ गए? ठीक है। हमारे पास कोई साबूत होता तो हम रिस्क लेते, हाँ साहब। है ना? चल, क्या हुआ? रामी जी का मेन सबूत तो यही है। साहब एक सबूत और। स्टैंड गन, गन स्टैंड। वो राइफल है, हाँ ये सब उसी का। हाँ? हमको लगता है साला कोई 2 नंबर का आदमी मालूम है। हाँ? भूख लागत है। ऐसा लगता है कि एक काम कर, ये जितने भी हथियार हैं, हाँ। सब ले जा शास्त्रागार में जमा कर दे, ठीक? ठीक। और हाँ, अपनी आ अपनी जा, ठीक साहब। समझ गए? हाँ ठीक। फॉलो मी। चलो साहब।